कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र के इस अनुशीलन में कल तक हमने देखा भगवान शंकर के मंदिर के बाहर बैठे हुए एक संत की कृपा से भक्त नरसिंह मेहता को श्रवण शक्ति और वाक शक्ति प्राप्त हुई और दादी जय कंवरी हर्षित होती हुई नरसिंह को लेकर के घर आई और आकर के अपनी बहू बंशीधर की पत्नी दूरित गौरी से कहने लगी, देखो देखो बहू देखो, आज हमें जीवन में वो चीज मिल गई जिसकी कभी हमने आशा ही नहीं की थी। आज भगवान की कृपा देखो तुम्हारे इस छोटे देवर नरसिंह पर हो गई और यह बोलने लग गया, सुनने लग गया। नरसिंह मेहता की भाभी कहने लगी, माताजी भला जन्म से गूंगे और बहरे भी कहीं बोला करते हैं, बताइए, बुलवा के बताइए। और दादी कहने लगी, बोल बेटा नरसिंह बोल। और नरसिंह तालियां बजा बजा करके कहने लगे, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। अब तो नरसिंह मेहता की भाभी जो कल तक नरसिंह मेहता की इस दिव्यांगता पर दया करके उसका पालन पोषण कर रही थी, आज नरसिंह मेहता को बोलते और सुनते हुए देख करके भविष्य का चित्राम, भविष्य की बात उसके दिमाग में आई कि अरे मैं तो सोचती थी कि यह नागर वंश की संपूर्ण धन ऐश्वर्य मेरा होगा, क्योंकि एकमात्र पुत्र मेरे पति वो इसे संभाल रहे हैं, लेकिन अब तो उनका छोटा भाई मेरा यह देवर भी बोलने और सुनने लग गया। कल को यह बड़ा होगा और इस धन संपत्ति में अपना आधा हिस्सा मांगेगा। व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है, यह बात दुरित गौरी के आचरण से पता लगती है। और नरसिंह मेहता की सुनने और बोलने की शक्ति को देख करके वह भविष्य के लिए चिंतित हो गई। यह नहीं सोचा कि मेरा देवर जो दुख पा रहा था आज उसे मुक्ति मिल गई दुख से, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नरसिंह मेहता की भाभी चिंतित हो गई और कहने लगी, माताजी आप भी न जाने कहां कहां से साधु संतों के चक्कर में पड़ जाती हैं। ऐसा कौन सा साधु है जिसने हमारे देवर जी को बोलने और सुनने की शक्ति प्रदान कर दी और प्रत्यक्ष रूप में खुशी का ढोंग करते हुए कहने लगी कि मैं भी तो उस संत के दर्शन करूं, कहां है वो। दूरित गौरी कहने लगी, बहुत जल्दी करो, चलो मेरे साथ, उस संत को मैं भोजन का निमंत्रण देकर के आती हूं, तुम भी दर्शन कर लो। और ऐसा कहते हुए डोगरी बहू को लेकर के उसी स्थान पर गई जहां संत बैठे थे, लेकिन वहां तो कोई संत नहीं। डोगरी विचार करने लगी, अरे महात्मा जी यहीं तो बैठे थे और उन्होंने
मेरे पोते को गोद में लेकर के आशीर्वाद दिया था। इधर उधर लोगों से पूछा, सब कहने लगे नहीं माई, हमने तो किसी संत को नहीं देखा। संत जन कहते हैं भगवान के इस लीला कथा को विस्तार देने वाले संतों के मुख से श्रवण किया है कि भक्त नरसी पर कृपा करने के लिए स्वयं साक्षात महादेव ही संत का रूप धारण करके वहां आए थे और नरसी का कार्य करके वे वहां से चले गए। कहते हैं कि नरसी को अपने जीवन में 52 बार भगवान के इस प्रकार प्रत्यक्ष परिचय हुए थे और यह नरसी मेहता के जीवन का प्रथम पर्चा था। अस्तु, दादी अब बहुत प्रसन्न है, मन में जो चिंता थी वो खत्म हो गई। लेकिन भाई, बूढ़े माँ बाप का, बूढ़े दादी दादियों के मन में एक ही इच्छा रहती है कि शीघ्र ही मैं अपनी संतान के विवाह का उत्सव, विवाह का आयोजन करके अपने पोते पोती, नाते नातियों का मुख देखूं। और दादी के मन में भी अब नरसी मेहता जब बोलने और सुनने लग गया तो बहुत ही उत्साह हुआ और वंशीधर से अपने बड़े पुत्र से कहने लगी, बेटा देखो, जब तक मैं जीवित हूं मेरी आंखों के सामने मेरे इस लाडले पोते नरसी का विवाह कर दिया जाए, मैं अपनी इन आंखों से इसके विवाह का उत्सव देख लूं और कदाचित भगवान ने चाहा तो अपने पोते और पड़पोतों का मुख भी देख लूं। वंशीधर ने माता की बात को माना और एक कुलीन ब्राह्मण वंश की कन्या ढूंढ करके नरसी मेहता का विवाह बड़े आनंद के साथ संपन्न किया, क्योंकि यह मेहता परिवार उस समय अरबपति था, तो विवाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ। वर्णन आता है, प्रथम ब्याह नरसी जी ताके, कन्या पुत्र भये तो ये जाके, नरसी लगन भयो तिहि बारा, ताकू द्रव्य लगो लख चारा। नरसी मेहता के विवाह में उस समय में, आज से 500 वर्ष पूर्व, सोचिए 4 लाख रुपए की क्या कीमत रही होगी। 4 लाख रुपए नरसी मेहता के विवाह के समय में लगे और डोकरी की मन की इच्छा पूरी हुई। नरसी मेहता का विवाह संपन्न हुआ और कुछ ही दिनों के बाद कृत कार्य होकर के डोकरी परम धाम को चली गई। आगे कथा में वर्णन आता है कि मेहता नरसी का विवाह जिस ब्राह्मण कन्या के साथ हुआ था, उसके द्वारा नरसी मेहता के एक कन्या और 2 पुत्र हुए। और दुर्भाग्य से कुछ काल पश्चात किसी भयानक महामारी के कारण नरसी मेहता की यह पत्नी भी गोलोक धाम को सिधार गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे